नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ शिखर। और मैं हूँ सुरभि और स्वागत है आपका हमारे चैनल कुछ पुचु पैराडाइज में। तो आज बहुत दिनों के बाद हम लोग थोड़ा सा भजन और बातें करने का विचार है। चाय भजन और बातें करके एक हमारा सीरीज़ है जिसको आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। तो चाय तो हम पी चुके हैं शाम की, तो वो यहाँ पे नहीं हो रही है और बस अब भजन और बातें बची हैं। आज ट्यूसडे का दिन है, हम जाना चाह रहे थे यूट्यूब लाइव, बट ड्यू टू देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस अबाउट इट, तो वो हम फिगर आउट करें उससे अच्छा हमने सोचा कि पहले रिकॉर्ड करके फिर डाल देते हैं और लाइव कभी आगे देख लेंगे जब सारी चीज़ें इन प्लेस हों। तो भजन और बातें या पे जो लोग मतलब इस सीरीज़ से इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, इसमें हम लोग सिंपली भजन और बातें करते हैं। तो कुछ अच्छी बातें जो भी मन में आती हैं हमारे, हम शेयर करते हैं और ट्राई करते हैं कि खुद को भी इंस्पायर कर पाएँ। अपने कई बार थॉट्स में हम उलझे रहते हैं, तो जब हम बोलते हैं तो कई बार सल्यूशन मिल जाता है और इसी बीच में हम भगवान का नाम भी ले लेते हैं। तो नाम जाप एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है अपने मन को भी शांत करने की, स्पिरिचुअल पाथ पे ग्रो करने की, जिस पे कि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कभी कभी जितना हो पाता है। तो सुरभि, तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस रहा है नाम जाप का इससे पहले, या कोई मेडिटेटिव प्रैक्टिस जो तुम करती हो? मैं रेगुलर बेसिस पे तो नहीं करती हूँ, बट हाँ, मैं मन में ऐसा होता है कई बार जब मन में विचार अच्छे नहीं आ रहे होते हैं और आपको शांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो बिल्कुल मैं शांत हो जाती हूँ और उस वक्त भगवान का नाम लेती हूँ। बिना कुछ सोचे हुए, ऐसा कोई प्री प्लानिंग नहीं होती है, वो अपने आप हो जाती है। और सच में मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत ज़्यादा शांति मिलती है मन को। जो एक ये बोलते हैं ना कि यू नीड टू काम डाउन, वो हो जाता है। बिल्कुल शांत और कुछ भी नहीं, बस भगवान का नाम लेते रहो। और कभी कभी तो इवन भजन करके भी बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। तो आज ऐसे ही मन हो गया कि हम वापस से अपनी उस सीरीज़ को फिर से दोबारा जिए, इसलिए हम आ गए हैं आप सबके सामने भजन और बातें लेके। तो एक्चुअली आज मुझे थोड़ा डर लग रहा था इवनिंग से। कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं था। शायद उमस ज़्यादा होगी, पता नहीं, दैट्स हाउ ह्यूमंस आर। तो मैं ऐसे ही भटका भटका सा सब चीज़ें स्क्रॉल कर रहा था बैठ के और सोच रहा था क्या होगा आगे, कैसे क्या हो रहा है, क्या ये सही हो रहा है एंड ऑल दैट। तो बहुत फ्रस्ट्रेशन के बाद में मैंने जब एक बार यूट्यूब खोला तो वहाँ पे मैंने कृष्णा दास का एक वीडियो देखा सबसे ऊपर, और उसमें नीम करोली बाबा जी का थंबनेल बना हुआ था। तो नीम करोली बाबा जी को मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ और धीरे धीरे जैसे हम बात करेंगे मैं उसके बारे में बताता रहूँगा कैसे वो मेरी ज़िंदगी में आके जुड़े हैं। बट येस, नीम करोली बाबा जी का फ़ोटो देखा मैंने और कृष्णा दास का वीडियो था और उसका नाम था, टाइटल था यूट्यूब का वीडियो पे, एन एडवाइस फ्रॉम बाबा जी। तो मैंने कहा यार ये तो देखने वाली बात है, तो क्या पता बाबा जी की कोई एडवाइस ही काम आ जाए। फिर मैं उसको भी देख रहा था तो अच्छा तो लगता है, ऑब्वियसली उसमें मैं बहुत ज़्यादा खो गया। बट प्यारी प्यारी बातें कोई करता है और फिर हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा वापस आ जाते हैं, तो लगता है कि यार ये मेरे लिए है भी या नहीं। बट यही तो होता है चमत्कार बाबा जी का कि और उनके जो परम भक्त हैं ये कृष्णदास हैं, रामदास हैं, मतलब बहुत ही, मतलब दीज आर एपिटोम्स या एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ गुड अ डिवोटी शुड बी। तो इनके अंदर से वो एनर्जी ट्रांसमिट होती है, फ्लो होती है और हमसे वापस से बाबा जी को कनेक्ट कर देते हैं हम, कृष्णदास वगैरह। तो कृष्णदास बताते बताते कहानी अपना कुछ सुना रहे थे बाबा जी कैसे थे, क्या करते थे। किसी ने उनसे सवाल पूछा, उसी यूट्यूब पे लाइव गए हुए थे वो, कि भाई बाबा जी भगवत गीता के बारे में कुछ कहे थे क्या। तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो कुछ कहे नहीं थे। उनका मेन जो रहता था वो रामचरितमानस और श्री राम के अराउंड, हनुमान जी, हनुमान चालीसा के अराउंड रहता था। और नाम जाप काफ़ी वो लोग प्रेफर करते थे, मतलब बाबा जी बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते थे कि ये भी कहते थे कि नाम जाप करने से सारे कार्य पूरे संपूर्ण होते हैं। तो कृष्णदास कहते हैं कि बाबा जी कोई ऐसा फिलोसफिकल या कंसेप्चुअल टीचिंग्स नहीं देते थे कभी भी। वो ऐसी छोटी छोटी बातें इस प्रकार से बोल देते थे क्योंकि बाबा जी खुद ही एक अवतार टाइप के थे, एक बहुत एक सत्य का रूप थे। तो उनके थ्रू जब
आप किसी ऐसे पुरुष या ऐसे व्यक्ति के थ्रू कुछ बात सुन लेते हैं ना, तो पता नहीं उसमें इतनी शक्ति होती है कि बस आप उसकी जो गहराई है, उसका जो ज्ञान उन शब्दों के अंदर में प्रस्तुत होता है, तो वो आपके दिल में जाके छू जाता है। तो ऐसी कहानी उन्होंने, तो इसी तरह की लर्निंग्स टीचिंग्स होती थी बाबा जी की, कि उन्होंने कुछ सिंपल सा कह दिया कि किसी को भी अपने दिल से बाहर मत निकालो, है ना, सब कीप देम इन योर हार्ट इवन दो यू माइट हैव डिफरेंसेस, बट नेवर थ्रो एनी वन आउट ऑफ योर हार्ट। तो इसमें कोई ऐसा फिलोसफिकल नहीं है, इट इज़ मोर अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ continuously forgiving people, or loving, trying to love, spread love from within you towards the external universe। तो इस तरह की छोटी छोटी लर्निंग्स हैं जिससे मैं कम अक्रॉस हुआ हूँ, और जो मुझे भी बहुत ज़्यादा मेरी माइंड को स्टॉप कर देती हैं ऐसी चीज़ें। शायद वो उस एनर्जी की ये ताकत है। तो खैर आगे जब वो वीडियो पढ़ा तो उसमें ये आया कि तो बाबा जी के बारे में ये सब बता रहे थे, और बोले कि ट्यूसडे को बाबा जी जो है हनुमान, ये जो अपना सुंदरकांड वगैरह का पाठ यूजुअली रखवाते थे मंदिर में, अपना जो उनका कैंची धाम था जहाँ पे भी वो रहते थे। तो बस मैंने वहीं पे वीडियो स्टॉप कर दिया। मैं मार्केट में कहीं गया हुआ था, और मैं गया हुआ था चार्ट पेपर लेने के लिए, क्योंकि मुझे कहीं मन नहीं लग रहा था। मैं सोचा कि आज स्केच बनाता हूँ बाबा जी का एक, है ना, कोई एक नियर एंड डियर टू मी है, उनका एक मेजर लाइफ इवेंट होने वाला है। तो मैं सोच रहा था उनके लिए गिफ्ट में बाबा जी का, वो भी भक्त हैं बाबा जी के, तो उनके लिए स्केच करूँगा, फ्रेम करके उनको दूंगा। तो इसलिए मैंने सोचा आज ही कर लेता हूँ वो काम, जब किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है तो। और वहीं पे शॉप पे सुन रहा था मैं कान लगा के, और एकदम से जैसे ये हुआ कि ट्यूसडे और नाम जाप और ये सब, तो मैंने कहा आज तो ट्यूसडे है, तो बस मिल गया मुझे मोटिव। मैंने तुरंत सुरभि को फ़ोन किया कि भाई आज लाइव जाओगे, आज भजन करेंगे हम। इसने बोला हाँ हाँ फटाफट आ जाओ। तो एक डल डे जा रहा था, अचानक से एक्साइटमेंट तो आ गई। कुछ हुआ ना हो कोई चमत्कार हो ना हो, बट ये तो हो रहा है जो हो रहा है। तो बस अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो देखिए कभी कभी मैंने देखा है कि बाबा जी से जुड़ने से ना रैंडम इंस्पिरेशन की जब ज़रूरत होती है तो वो भी हमें मिल जाती है। तो इन वेरी वियर्ड वेज दिस पावर, दिस ग्रेट बीइंग वर्क्स। तो उन्हीं को समर्पित है हमारा जो भी श्रद्धा है, हमारा जो भाव है, भक्ति है, वो सब इन्हीं को समर्पित है। और जो भी हम अभी नाम जाप या चैंटिंग करेंगे, तो हनुमान जी का दिन है आज ट्यूसडे का। रैंडमली मैंने मरून कलर, और इसने भी रेड कलर पहना हुआ है, जो कि हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है। तो कुछ करते हैं, देखते हैं कि क्या निकलता है ना। हनुमान चालीसा रेडी हो? बुद्धिहीन
का एहसास कैसा लग रहा है सर अभी, गर्मी के बजाय, गर्मी के अलावा? और कोई थॉट नहीं है अंदर, बस बहुत शांति मिल रही है, बहुत हाँ, रिलैक्स्ड। ये स्माइल बहुत ऑटोमेटिक है, ये फेक स्माइल नहीं है कैमरे वाली कि हम जिस कैमरे के आगे हैं। बहुत मज़ा आ जाता है, मतलब झूम जाते हो आप अंदर से। कंप्लीटनेस का एक अनुभव होता है कि आप कंप्लीट हो अपने आप में, आपको कोई और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक ठहराव आ जाता है, सारे हाँ, थॉट्स को बिल्कुल पॉज मिल जाता है अंदर से, सब कुछ थम जाता है और आप सिर्फ और सिर्फ इसी धुन में मगन हो जाते हो। तो ऐसा हनुमान चालीसा में पढ़ने वाले जो लोग हैं उनको भी पता ही होगा, और जो हनुमान चालीसा सुने भी उन्हें पता लग जाएगा कि उसमें लिखा हुआ है कि अगर जो 7 बार पाठ करे कोई, जो 100 बार इसका पाठ करता है हनुमान चालीसा का, तो वो छूटे ही बंदी महासुख होई, मतलब जो भी उसके बंधन हैं, अटैचमेंट्स हैं, वो छूटते हैं और महासुख होई। जो हम कह रहे हैं वो महासुख, वो तो नहीं है, अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे होंगे, बट महासुख का मतलब है कि भाई वही जो हमने डिस्क्राइब किया, काफ़ी हो सकता है हम पहुँच ही गए हों कि अब चैलेंज वही है कि कब तक आप उस स्टेट में रह सकते हो, बट महासुख वही है ना कि अटैचमेंट नहीं है, आप ठहराव आ गया आपके अंदर, आप कंप्लीटनेस एक फील कर रहे हो, एक आपसे बड़ी एक शक्ति है, एनर्जी है, उससे आप कनेक्टेड फील कर रहे हो, तो वो आपको काफ़ी कुछ प्रोवाइड करती है, अंदर ही अंदर हील करती है, तो उसी में इतना मज़ा आ रहा होता है कि और कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो ये तमाम चीज़ें कहता है हनुमान चालीसा 100 बार एक साथ तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, हाँ, बट ओवरऑल धीरे धीरे करके चल रहा है, कितने हो पाते हैं, है ना, इन अ वीक्स टाइम कभी कभी हो जाता है कवर 100, बट अभी तक मैंने एक साथ मुझे ट्राई करना है कभी, तो मेरे लिए भी वो काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा, बट मैं करना ज़रूर चाहूँगी। हम्म, करेंगे हम साथ में एक बार। हाँ करेंगे। तो आजकल वैसे मैं 11 बार सुबह कर रहा हूँ रोज़, पिछले एक हफ्ते से, मतलब थोड़ा ध्यान गया है, इससे पहले भी करता था बट ऐसे काउंट नहीं करता था, बट अभी कुछ तो ऐसे ही सटल मैसेजेस आते रहते हैं किसी भी चैनल से, तो उसमें आया कि भाई बाबा जी का कुछ फ़ोटो बना रहता है यूजुअली, और उसके नीचे कुछ मैसेज जो होता है, तो वो मुझे जब हिट कर जाता है वो, तो मैं वो फॉलो करने लगता हूँ। तो उसमें लिखा हुआ था भाई 11 बार करो और 3 माला जाप का राम बोलो, है ना। तो 3 माला, माला तो है नहीं मेरे पास, है पड़ी हुई है बट वो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं 108 राउंड फिर राम भी जप लेता हूँ। तो हाँ यार, पिछले 7 वीक से ये मैं कर रहा हूँ सुबह उठ के, मैंने तुमसे भी शायद ये नहीं शेयर किया है, तो मेरा दिमाग काफ़ी शांत हुआ है, मेरे फेस पे भी एक ग्लो आया है उस वजह से, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है। आजकल जब मैं मीटिंग्स में जा रहा हूँ अपने ऑफिस की, तो इट्स बेटर देन व्हाट इट वाज अर्लियर बिफोर दिस लास्ट वीक। आई वरी लेस if at all, and what it does is it contributes in improving the performance over the meeting. So I worry less because I somehow, वो वाइब्रेशन है, बहुत ज़्यादा थॉट से नहीं है कि हाँ मैंने अब भगवान जी हैं वो देख लेंगे, दिस इज़ अ थॉट, it is not it is not what actually happens with me, this is me analyzing what happens, but what is actually happening is that there is a very strong, at times it's subtle also, but there is a vibration within me, and it's so overpowering that all other negative emotions, fear or less lack of confidence or confusion कि मैं कैसे बोलूँ, मैं क्या बोलूँ, वो सब चला जाता है, बिकॉज यू आर सो सेंटर्ड इन दैट वाइब्रेशन कि अंदर क्या हो रहा है, एंड देन थिंग्स यू से इट ऑटोमेटिकली। तो और कहीं ना कहीं वो, मुझे लगता है दूसरे लोग भी ना, आप भी अभी हमारी बात सुनने से ज़्यादा आप बस हमारी वाइब्रेशंस को फील कर रहे हो, हम कुछ भी अनशन बोलेंगे, इफ़ यू लाइक अस, इफ़ यू लाइक आर वाइब्रेशन, इफ़ यू आर ऑल्सो सीकिंग सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स, that's how the algorithm will work this video to your feed. The souls connect. Yeah, we resonate, so that's how energies, we all are energy beings, more than human beings, right? So हम तभी एक दूसरे को देख पाते हैं जब
एक फ्रीक्वेंसी का मैच होता है और हमारे सामने, आपके सामने हम प्रकट हो जाते हैं, हमारे सामने आप प्रकट हो जाओगे. So this is how this beautiful quantum energetic world is designed, and it's so beautiful, it's so deep to explore it in different ways. I love doing that. And yes, sounds, chanting have definitely added a different dimension to it, a different experience to it. I am trying to explore it as much as possible. I आई do. पर्सनली वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट एट अ मच मच डीपर लेवल, क्योंकि मुझे एक चीज़ लगती है कि जो फियर होता है ना, फियर इज़ अ कॉन्सेप्ट, इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम. फियर, वरीज, ये सब कुछ नहीं होता लाइफ में, बट यू नो जब भी लाइफ कुछ चैलेंजिंग लेके आती है या कुछ भी नया अगर आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस होता है जिसमें आपको एक आपका जो एक्ट करना है वो आपको एक बहुत डिफरेंटली एक्ट करना है, जैसे आप रेगुलर लाइफ में एक्ट करते हो और कोई एक नया कुछ आया लाइफ में जिसमें आपको बहुत डिफरेंटली एक्ट करना है, तो सडनली इट एक्ट्स ऑन प्रेशर. मतलब वो जो प्रेशर होगा या फियर होगा कि पता नहीं हम कैसे करेंगे, मतलब एक सॉर्ट ऑफ जो वी गेट वरिड, तो ये चीज़ बहुत नेचुरली आ जाती है. तो जितना भी हम एक डीपर लेवल में जाएंगे ना चैंटिंग एंड मेडिटेशन के, तो ये सारे थॉट्स को एक ठहराव मिल जाता है. बिकॉज एज आई सेड इट्स ऑल अ माइंड गेम, ऐसा कुछ भी नहीं होता है बट इट्स ऑल इनसाइड योर माइंड. तो जब ये थॉट्स को एक ठहराव मिल जाता है ना, तो हम बहुत ही ज़्यादा काम हो जाते हैं अंदर से, दैट कामनेस विद इन, विच इज़ वेरी, जो बहुत चीज़ें क्योटिक हो जाती है लाइफ में, इनसाइड बहुत ज़्यादा मेस्टअप हो जाता है, तो इन चीज़ों से उन चीज़ों को ठहराव मिलता है. वी मतलब ऐसा मैंने एक्सपीरियंस तो किया है, बट एज आई सेड मुझे काफ़ी डीपर लेवल पे जाना है, क्योंकि अभी भी आई फील कि येस देर आर टाइम्स व्हेन आई गेट वरिड. ओवर थिंकिंग का जो एक प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि कैसे आई विल बी डूइंग समथिंग, विल आई बी गुड इन दैट, how am I going to act, how I will perform. So there are so many things, so I feel that yes, this is going to help me and this is just the beginning in my life, और मैं इसको आगे बहुत ही डीपर लेवल पे कनेक्ट करना चाहती हूँ. तो सिंस यू आर ऑलरेडी हियर विथ मी, तो आई एम श्योर कि हम अगर साथ में मिलके ये चीज़ करेंगे तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा उस चीज़ों से, क्योंकि एक होता है ना मोटिवेशन, समवन इज़ देयर टू एनकरेज यू. अगेन इट इज़ ऑल अबाउट यू, हाउ यू आर डूइंग थिंग्स, आपको अंदर से क्या फील हो रहा है. बट मुझे लगता है कि हाँ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी लाइफ में, और मुझे तो अभी फ़िलहाल ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ओवरऑल इन एवरी फेज ऑफ लाइफ आई फील दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. किसी से डरना नहीं है, कोई भी नई चीज़ आ रही है, कुछ भी चैलेंजिंग हो रहा है, दिस इज़ लाइफ एंड इट विल कीप हैपनिंग एट एवरी फेज, in all the stages of life. It is not going to change at all. तो ये चीज़ अगर एक बार समझ आ गई ना अंदर से, तो आई थिंक लाइफ विल गेट ईजियर, और यू विल सी योरसेल्फ इन अ वेरी वेरी डिफरेंट फॉर्म, जो शायद आपको भी नहीं पता आपके अंदर क्या चीज़ें हैं. बट कभी कभी क्या होता है ना, फियर, वरीज, थॉट्स हमको डिग मतलब बहुत नीचे कर देता है. हम जो कर सकते हैं वो हम नहीं कर पाते इन चीज़ों की वजह से. तो आई थिंक दिस ऑल विल हेल्प मी टू अचीव दैट what I actually deserve and where I actually deserve to be. So this is how it is. तुम्हें कुछ बोलना है? हाँ, so I very much agree to lot of things that you said. और मैंने इस चीज़ को थोड़ा टेक्निकली भी समझने की कोशिश करी है कि जैसे यू सेड दैट इट इज़ ऑल इन द माइंड. सो माइंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताया गया है हमारी हिंदू फिलॉसफी में जिसका काम होता है डाउट करना. और ये माइंड इज़ अ टूल बेसिकली, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ डाउट करो, सोचो, देखो कि ये सही है तुम्हारे लिए या नहीं. बट खुद पे डाउट जब हम करने लग जा रहे हैं, या मैं कैसे करूँगा, या ये कैसे होगा, वहाँ पे वी आर स्ट्रेचिंग द माइंड टू अनदर लिमिट विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड. वाई? बिकॉज बाय डिज़ाइन it has been said in the scriptures as well, and it is a matter of belief. अगर आप समझ सकते हो तो आपको हिट करेगा ये चीज़ कि इट इज़ अ मैटर ऑफ बिलीफ कि भाई द हायर इंटेलिजेंस बेसिकली, और जिसको हम गॉड कह लेते हैं, है ना, वो भी हम टेक्निकली बहुत अगले एपिसोड में करेंगे डिस्कस कि है क्या गॉड. छोटा सा शब्द 3 लेटर्स का है, बट वो क्या क्या है, क्या कॉन्शियसनेस है. तो जो हायर कॉन्शियसनेस है, हम सबका क्यूमुलेटिव जो कॉन्शियसनेस है, दैट इज़
working in the favor of our own upliftment. तो it has been taking care of us ever since we were a seedling in our mother's wombs. तो अगर वो नहीं होता तो हम अभी तक यहाँ बड़े नहीं होते और सोच नहीं पाते कि अरे अब मैं कैसे करूँगा. ये स्टेज तो हमारी लाइफ में अभी आया ना. जब हम छोटे थे तब कैसे हो रहा था, अपने आप ही हो रहा था सब कुछ चीज़. बट अभी हमारी क्षमता बढ़ गई है, इंटेलेक्ट बढ़ गया है, माइंड का थॉट प्रोसेस करने का ज़्यादा बढ़ गया है. तो हमें बरी हो जाती है. और जो फियर है वो वो फियर क्या है, इमोशनल लेवल पे एक एक्टिविटी हो रही है जो हम वाइब्रेशनली अपनी बॉडी में फील करते हैं. हमारे पाँव ठंडे हो जाते हैं या कुछ भी ऐसे चीज़ें होती हैं. राइट. तो ओवर थिंकिंग एक अलग चीज़ है और फियर या एक अलग चीज़ हो गई. तो अगर तो ओवर थिंकिंग वाली चीज़ में हम देखें तो वो रियलाइजेशन होना, जैसे तुमने बोला कि हाँ सब कुछ हो जाएगा, ये रियलाइजेशन आना और इसको भूल ना जाना, इसको रिमाइंड कराते रहना कि हाँ सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा. ऑल इज़ वेल जो था ना, जो होगा देख लेंगे. ऑल इज़ वेल जो था और जो होगा हाँ सही होगा, देख लेंगे, जब होगा तब देखा जाएगा. ये जो है ना, और अपना काम करते रहो. ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप छोड़ ही दो अपना काम करना, है ना. तो वो तो निष्काम कर्म आपको करते ही रहना है. बट सब सही होगा. और अगर ख़राब भी होगा दैट इज़ ऑल्सो इन योर ओन फेवर, बिकॉज अदरवाइज हाउ विल यू लर्न. तो मे बी आपके लिए कुछ ऐसा डिज़ाइन हो जो आगे जाके वो लर्निंग आपकी बहुत यूज़ में आने वाली है. और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है. everything has a cost. Every learning you have to pay and get. So sometimes we pay in money terms. So हमारा जब एक्सीडेंट होता है, कार टूट जाती है, हमें पैसा भरना पड़ता है, तब हमें समझ में आता है कि अच्छा ये ऐसे नहीं चलाना था. एंड अदर टाइम्स वी हैव टू पे इन अदर थिंग्स, है ना. तो बट एवरी लेसन हैज़ सम पेमेंट, है ना. एनर्जी का पेमेंट, जो हमें फियर हो रहा है, जो हो रहा है ना, जो भी एक्सपीरियंसेस इस तरह के नेगेटिव हो रहे हैं, वी हैव टू पे इन दोज एनर्जी टर्म्स टू लर्न द लेसन. तो लेटर ऑन या जो जितनी हमें टेंशन हुई वो सब हमारा पेमेंट है टू लर्न सम लेसन. सो व्हाई नॉट लर्न समथिंग फ्रॉम अ सिचुएशन विद अ बिलीफ सिस्टम दैट येस दिस लर्निंग विल हेल्प मी प्रोबेबली इन अ फ्यूचर इवेंट. बिकॉज आपको याद आ जाएगा कि हाँ आपके साथ ऐसा हुआ है. एंड दिस इज़ वॉट ग्रोइंग अप इज़, राइट. लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस. तो राइट. तो ओवर थिंकिंग हम स्टॉप कर सकते हैं इस रियलाइजेशन के साथ. द मोर you get to talk to people about it, maybe people elder to you might tell you कि उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने देखी थी जब उन्हें लगता था कि बाप रे ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कैसे सॉल्व होगी. बट एट द एंड ऑफ इट वो हो गई सॉल्व. अपने पेरेंट्स से आप बात करें, इसी बहाने आप बात भी कर लेंगे. बाकी तो हम लोग ज़्यादा करते ही नहीं हैं आजकल बात. तो यू माइट गेट टू लर्न समथिंग अमेजिंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस. तो देखिए, आप बड़े लोगों से बात करके देखिए, स्पेशली जो और भी बूढ़े होंगे वो कहेंगे कि यार सब चंगा है, सब हो जाएगा, सब, है ना. जस्ट डोंट वरी सो मच. अपने एक्सपीरियंसेस से ये बताते हैं बिकॉज उन्होंने अपने लाइफ के ये सारे फेसेस ऑलरेडी देख लिए हैं. तो अगर वो एक आपको कुछ चीज़ सिखाना चाहेंगे, एक शिक्षा देना चाहेंगे, तो यही बोलेंगे कि सब कुछ हो ही जाएगा. सब हो जाता है यार. और चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स तो आती रहती है. और ये मैं आपको नहीं समझा रही हूँ, मैं अपने आप को ही समझा रही हूँ. बिकॉज वी आर स्टिल इन दैट फेज, हम सब उसी फेज में हैं. सो लाइफ है बस. तो ये चीज़ एक रियलाइजेशन है जो ओवर थिंकिंग में आपकी हेल्प कर सकती है. और जो फियर बेस्ड नॉन थॉट बट सेंसेशनल इमोशन है विच इज़ ऑफ काइंड ऑफ लो फ्रीक्वेंसी, विच काइंड ऑफ फियर कैसे एक्ट करता है, आपको पैरालाइज कर देता है ना. आप डर जाते हो. सो फॉर दैट आई वुड हाईली रिकमेंड, जैसे ही आपको फियर लगे, start chanting in any situation you are. Something that you can always do is that divert your energy towards a mental chant. तो उससे slowly आपका vibration increase होने लगेगा. All these things, see, these are experiential. This has to be experienced only by you, and then only the truth of it will hold. Okay, no matter मैं कितना भी बोलूँगा वो आपको नहीं समझ में आएगा. आ भी सकता है, बट जब आप करोगे ना तब आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा. तो ये आप करके देखो. And do let us in the comments, visit us back after few days maybe, to let us know ki whether it worked for you or not. And yes, since we were also again talking about fear, you might as well want to check out the first video in this series. इसका पहला series का जो video था, that also was about fear and how to rise above fear. So उसमें भी हमने कुछ tips share करे थे, हमारी experiences क्या रहे हैं, हम क्या practices कर सकते हैं, करते हैं.
तो वो भी आप टेस्ट करें, देखें, मतलब उस वीडियो में भी कुछ आपका काम का हो। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल। वी आर अ देसी कपल प्लीज exploring our life together in a very non-traditional kind of a way, very intuitively as we feel like. So we like to travel, we like to cook, we like to do new things, learn from them, we like to chant. So you'll find so many different kind of सो series. इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक कंटेंट। या वेरी ऑर्गेनिक एंड वेरी वेरीड। आप बोर नहीं होंगे हमारे चैनल पे आके। तो हम कुछ भी करते हैं, रैंडम फैक्ट चीज़ें, और आपसे शेयर करते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस। It is without filters basically. Whatever the हाँ, what kind the honest। life that we live, it is without filters, and that is what we are here to present in front of you. तो अगर आपको मज़ा आता है So हमारे guys, please चैनल पे like, सब्सक्राइब करिए, share, लाइक शेयर कर subscribe दीजिए, and और comment as well. आप पहले खुद तो जुड़िए और फिर शेयर वेयर जब आपको बहुत दिल से अच्छा लगने लगेगा तो आप करने लगेंगे, और ऑब्वियसली, है ना। सो यही हम देते तो हैं बस हमारी बातों पूर्ण का विराम। तो ये सिलसिला जारी रहेगा आपसे। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे वापस मुझे तो से। और एक छोटा सा चैंट करने का मन कर रहा था। हमने राम का नाम तो लिया ही नहीं, जाते जाते कर देते हैं 2 मिनट का, है ना। ओके।